हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर कॉमर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन बीएसटी का टॉपिक, जो कि 5 मार्क्स का आना है सीबीएसई टर्म 2 एग्ज़ाम्स में। उसके रिगार्डिंग एक वीडियो जिसको देखकर आप एक कंप्लीट अपना चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हो। बेसिकली इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आनी हैं, क्या क्या कवर होता है, दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Who is consumer? First of all, the topic is who is consumer. Consumer is one who buys goods for personal consumption, not for resale. What is consumer protection? To protect the consumers from being exploited, Consumer Protection Act has been made. और आज जो प्रेजेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपकी बुक्स में चल रहा है, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब इसके रिगार्डिंग बेनिफिट्स क्या हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के 2019 बेनिफिट्स फ्रॉम कंज्यूमर एंड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, एज द कंज्यूमर्स आर इग्नोरेंट, दे आर अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड मीन्स मतलब सारे कंज्यूमर एक ही जगह पर अवेलेबल नहीं है। कोई जिसको किसी तरह के प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दे आर इन अनऑर्गेनाइज्ड वे, वो हर जगह स्कैटर्ड वे में अवेलेबल है। देन टू अवॉइड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, हमें कंज्यूमर्स की एक्सप्लॉयटेशन से होने से बचने के लिए हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत पड़ी। अब बिजनेस को क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत पड़ी? टू हेल्प इन अवॉइडिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशंस ना हो, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये बिज़नेस की मॉरल ड्यूटी बनती है बिज़नेस की, to give the consumer a best quality product. Then last one is serve society as an organization, use society resources। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो बिज़नेस है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत पड़ी कि हमें कंज्यूमर्स के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना है। Then the next topic is consumers' responsibility. What are the responsibilities that are available, that are on the shoulders of the consumers? के कौन सी responsibility? Being a consumer, we should buy only standardized product, read the labels carefully, get the bill of the purchase, get the fair deal, make the consumer society, हमें consumer societies बनानी चाहिए। Don't buy illegal products. Being a consumers, ये हमारे कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हमें इस तरह से प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। देन हु कैन फाइल अ कंप्लेंट? कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है? वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ मेनी कंज्यूमर्स, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, या तो वो कंज्यूमर खुद या उसके बिहाफ पे कोई और या कोई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, या अगर उस पर्सन की डेथ हो गई तो उसके लीगल हायर्स और एनी कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेंट। सो दीज आर द टॉपिक रिगार्डिंग। सो ये जो हमने पढ़े हैं, एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बेनिफिट्स फ्रॉम द बिजनेस, फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंज्यूमर कहाँ कहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकता है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज़ कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स कितने हैं? 6 राइट्स आर देयर। 6 राइट्स हैं जो कंज्यूमर को मिले हैं। अब उनको याद करने के लिए हेयर आई हैव मेड एन निमोनिक हेयर। सो क्या है निमोनिक है? दैट इज़ HIC2S2, HIC2S2। H क्या है? राइट टू बी हर्ड, हमारी बात सुनी जानी चाहिए, हमें मौका मिलना चाहिए कि हम अपनी बात कह सकें। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंज्यूमर को पता होना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट किस तरह का है, क्या उसकी एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस। ईच एंड एवरी थिंग शुड बी रिटन ऑन द पैकेट, ऑन वट एवर थिंग यू आर बाइंग, इट शुड बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू चूज़ मतलब उसको एक हक है वो अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सके अमंग द अवेलेबल प्रोडक्ट्स। देन राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जैसा कि आप खुद अपनी बुक्स में पढ़ रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में, मतलब ये हमारा एक टॉपिक ऐड ऑन होना चाहिए हमारे करिकुलम में, स्कूल करिकुलम में, दैट कंज्यूमर को एजुकेशन होनी चाहिए कि उसके पास कौन कौन से राइट्स अवेलेबल हैं। Then the second last one is right to safety. Just like we are buying a pressure cooker, it should be safe enough. ये नहीं होना चाहिए कि वो
मतलब उसमें कोई उसकी वजह से आपको कोई डैमेज पहुंच गया। सो राइट टू सेफ्टी, जो बिजनेसमैन बना रहा है प्रोडक्ट, ही शुड बी इंश्योर्ड अबाउट कि उसने हमें इंश्योर करना है कि इसकी क्वालिटी जेन्युइन है। देन राइट टू सीक रिड्रेसल, इन केस अगर आपके कोई प्रॉब्लम आती है देन देयर आर वेरियस रिड्रेसल एजेंसीज आर अवेलेबल, जहाँ पर आप अपनी फ़ाइल कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं अपनी कंप्लेंट, तो वहाँ पर जाकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो दीज आर द 6 पॉइंट्स, दैट इज़ HIC2S2 याद करने के लिए इट विल बी ईजी फॉर यू। देन द नेक्स्ट टॉपिक लास्ट वन इज़ रिड्रेसल एजेंसीज कौन कौन सी हैं। रिड्रेसल एजेंसी है NSD। NSD में क्या है, एक तो नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होना चाहिए, 1 प्रेसिडेंट 2 मेंबर, स्टेट लेवल पे 1 प्रेसिडेंट 4 मेंबर, नेशनल लेवल पे 1 प्रेसिडेंट 4 मेंबर, आउट ऑफ विच 1 शुड बी फीमेल मेंबर। And the value of good must not be here, it should be must not be more than, sorry for inconvenience, it should be must not be more than 1 crore. Here it is must be from 1 crore to 10 crore, and here the value is must be more than 10 crore. Please note it here, then it should be must not be more than 1 crore. एंड इफ़ द कंप्लेंटेंट इज़ नॉट सेटिस्फाई, जिसने कंप्लेंट फाइल करी है वो हमारे डिसीजन से, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो स्टेट कमीशन में अपनी अपील रजिस्टर कर सकता है विद इन 45 डेज ऑफ पासिंग द ऑर्डर। और अगर इधर स्टेट कमीशन में जो जिसने कंप्लेंट रजिस्टर करी है, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ स्टेट कमीशन, then the consumer can file the complaint with the national commission within 30 days of passing the order. And here अगर कंप्लेंट करने वाले को डिसीजन नहीं पसंद आया नेशनल कमीशन का, देन दैट कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेंट इन सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 days ऑफ पासिंग द ऑर्डर। सो दीज आर द basic 3 redressal agencies, that is NSD, national, state and district level पर जो हमें हेल्प करती हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती हैं उनके इंटरेस्ट को। लास्ट वन इज़ द रिलीफ्स अवेलेबल। रिलीफ कौन से हैं, इससे क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, एक तो रिमूवल ऑफ डिफेक्ट हो जाएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, आपको गुड्स भी रिप्लेस करके दे सकते हैं, देन रिफ़ंड भी हो सकता है, देन कंपनसेशन आपको मिल सकता है, करेक्ट एडवर्टाइजमेंट, अब कंपनी दोबारा से नई एडवर्टाइजमेंट करेगी, देन विड्रॉल ऑफ हैज़र्डस गुड्स फ्रॉम द मार्केट, और उस ख़राब गुड्स को मार्केट में से हटा लेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द complete chapter of consumer protection, and it will cover 5 marks for your BST exam. I hope you will do well in your exam. Please like, share, subscribe my channel. Thanks a lot. Thank you very much.